सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। गुरु श्रीयाग योग को सिद्ध योग कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं। सिद्ध योग, लय योग, राजयोग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, इसलिए इसे सिद्ध योग बोलते हैं। इसमें सभी योग सम्मिलित होते हैं। ये वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है, ये गुरुदेव ने कहा है। बाहर सारी क्रियाएं होती हैं वो सब योग नहीं है। योग का पूर्ण रूप है मोक्ष। योग का केवल उद्देश्य है मोक्ष। मनुष्य को मोक्ष होना ही, ईश्वर से प्रत्यनुभूति कराना ही सिद्ध योग कहलाता है। सिद्ध योग में मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं, जबकि बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं और मोक्ष है तो भोग नहीं। आज हम दो पहलू बात करेंगे। पहले कुंडली साधना से लाभ व उपलब्धियाँ बताएंगे, उसके बाद आपको संजीव मंत्र सुनाएंगे जो नए साधक हैं, ये बात ध्यानपूर्वक सुने। कुंडली मानवीय चेतना के सूक्ष्म रूप में निवास करती है। सातों चक्र और कुंडलिनी जिसे हम भारम, राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं, योग में उसे कुंडलिनी कहते हैं। वह भी सबके अंदर होती है। बुद्ध, जीसस, अल्लाह, मूसा, कबीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, सबके अंदर वह कुंडलिनी है और आपके अंदर भी कुंडलिनी विद्यमान है। कुंडलिनी सबके अंदर है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। किसी ने एवरीबॉडी हैज़ ट्रूली सेड द फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज गॉड। मनुष्य का पूर्ण विकास ही का नाम ही ईश्वर है। आज हम को कुंडलिनी साधना से लाभ व उपलब्धियाँ बताएंगे, फिर उसके बाद संजीव मंत्र सुनाएंगे। जो नए साधक हैं वह संजीव मंत्र सुनेंगे, उससे उनकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। गुरु के फोटो को ध्यान करने से कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और वही योग कराती है जो इसका मनुष्य को ज़रूरत है। कुंडलिनी साधना से लाभ ध्यानपूर्वक सुने साधकों। कुंडली साधना के सारे साधक को पशुता से दिव्यता की प्राप्ति हो सकती है। हमारी काम ऊर्जा को एक नया आयाम मिलता है। वो हमारी काम ऊर्जा राम ऊर्जा को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर सुगमता से जा पहुँचते हैं। अभी तो हमारे जीवन कुंठाओं, विषमताओं, संतापों से घिरा हुआ है। उसको एक नई दिशा और एक नया आयाम देने के लिए कुंडलिनी जागरण साधना का बहुत ही महत्व है। आइए हम विचार करें कुंडलिनी जागरण की साधना से हमारे जीवन के किन किन आयामों में विकास की संभावना हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट, आचरण में परिवर्तन। इस साधना को अपनाने से हमारे अंतस में व्यापक परिवर्तन होता है और अतस के परिवर्तन के साथ हमारे आचरण में भी परिवर्तन होने लगता है। हमें एक बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि आचरण और अतस ही महत्वपूर्ण है। उसके परिवर्तन से आचरण अपने आप बदलता है। अतः हमारा जोर आचरण परिवर्तन पर नहीं अतः परिवर्तन पर होना चाहिए कि मनुष्य में क्या चेंज आ रहे हैं, सिद्ध योग से क्या चेंज आ रहे हैं, उस पर परिवर्तन होना चाहिए। अंदर से क्या चेंज है, बाहर तो हम चेंज देख सकते हैं, अंदर से क्या परिवर्तन आया है, उसका मेन उद्देश्य है। दूसरा, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, शास्त्रार्थ की ओर। कुंडलिनी की साधना हमें भौतिकता से ऊपर उठती है और हम आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हमारी आध्यात्मिक प्रति रुचि बढ़ने लगती है और हम सत्यम, शिवम, सुंदरम के प्रति अधिक उत्सुक होने लगते हैं। हमारा जीवन साधना के द्वारा एक नई मंगलकारी दिशा की ओर बढ़ जाता है, यानी सत्य की सिद्धि हो जाती है। कुंडली जागृत होने से मनुष्य झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोलता है तो उसका परेशानी होने लग जाती है। तीसरा पॉइंट, संतुलित, स्वस्थ और तनाव रहित जीवन। इस साधना से हमें जीवन में संतुलन आता है, जिससे हमारा जीवन तनाव रहित और स्वस्थ होने लगता है। हमारा जीवन अधिक समृद्ध होने लगता है। उसमें जीवन के झंझावटों को रहने की तथा उनके सामना करने की अपूर्व क्षमता आ जाती है।
हम एक ऐसी जीवन शैली को अपनाने में सक्षम हो जाते हैं जिसमें सुख और शांति की अपार संभावना छिपी रहती हैं। चौथा पॉइंट, अधिक ऊर्जा तथा अच्छा स्वास्थ्य। कुंडलिनी साधना से हमारे ऊर्जा में एक नया संतुलन आ जाता है और हमारी ऊर्जा को एक नया आयाम मिलता है। हमारी ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का व्यर्थ अपव्यय रुक जाता है। ऊर्जा की इस अववृद्धि से हमारे स्वास्थ्य पर उसके व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की अभिवृद्धि हो जाती है। आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध श्वास प्रवास की क्रियाएं कुंडली जागरण में की जाती हैं या सिद्धयों द्वारा होती हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होने लगती है और हमारा जीवन स्वस्थ और ऊर्जावान बनने लगता है। पांचवा पॉइंट, भावनाओं में शुद्धता और संतुलन। कुंडली जागरण से हमारी भावनाओं में द्रुत गति से परिवर्तन होने लगता है। नकारात्मक भावों और विचारों से हमें मुक्ति मिलने लगती है और इसमें सकारात्मक भावों का उदय होने लगता है। आनंद, संतोष, प्रेम, करुणा के भाव में वृद्धि होने के साथ साथ भाव में एक नया संतुलन स्थापित हो जाता है। हमारे प्रभाव मंडल का विकास होने लगता है, मतलब ओरा बढ़ता है हमारे साथ। चाहो तो तेज होता है ना, जिसे हम दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। चाहो तो तेज होता है, उसको ओरा मंडल बोलते हैं। हिंदी में उसको प्रभाव मंडल बोलते हैं। इसमें भय, हिंसा, क्रोध, निराशा की भावनाएं गायब हो जाती हैं। छठा पॉइंट, विचारों में संतुलन और एकाग्रता की वृद्धि। कुंडली साधना में विचारों पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है। ध्यान की विधियों को अपनाने के कारण हमारे विचारों में एकाग्रता और संतुलन आता है और हमें एक निर्विकार अवस्था की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन संयत और समृद्ध हो जाता है। इसमें एक नई आस्था और नई श्रद्धा का जन्म होता है। चौथा पॉइंट, उपचार क्षमता में अभिवृद्धि। इस साधना से हमारे चक्रों में नई ऊर्जा और गतिशीलता आती है और हम अपने उपचार के साथ साथ दूसरों का उपचार करने में समर्थ हो जाते हैं। कुंडली जागरण साधना वाला व्यक्ति इस वक्त पूरी संपूर्ण विकास हो चुका होता है, वह दूसरों के रोग को भी ठीक कर सकता है, उपचार कर सकता है केवल इच्छा मात्र से। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की आदि व्याधियों का निवारण साधना के अंतर्गत सन्निहित होता है। इस साधना में अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण संभव है। आजकल उपचार की जो नई नई विधियाँ जैसे प्राणिक हीलिंग, बाकी हड्डियों में साधनाएं ऊर्जाएँ हैं, उनके बारे में बताते हैं। रेकी, चक्र साधना आदि चल पड़ी हैं। इन विधाओं में यदि कुंडली जागरण साधना को जोड़ दिया जाए तो विचेती आपका उनका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाएगा और हमारी उपचार क्षमता में व्यापक वृद्धि हो जाती है। हमें ये रखना है केवल सिद्ध योग करना है, बाकी हड्डियों साधना नहीं करनी, उससे नुकसान हो सकता है। आठवां पॉइंट, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर। हमारे जीवन में असंतुलन का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे अधिकांश लोग बहिर्मुखी जीवन जी रहे हैं और हम बाहर के जगत में इतना अधिक उलझे हुए हैं कि हम यह भूल गए हैं कि हमारा एक और भी जीवन है जो अंतर्मुखी है। उसका विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं के बराबर है, इसका विकास नहीं के बराबर है। इस अंतर्मुखी जीवन के प्रति हमारी उपेक्षा ही हमारे मानसिक संतापों का मूल कारण है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जीवन में एक सम्यक संतुलन हमारे जीवन के बेहती आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन वास्तव में समृद्ध हो सकेगा। कुंडलिनी साधना हमारे जीवन को अंतर्मुखी बनाने में बड़ी ही सहायक सिद्ध होती है। 9वां पॉइंट, ध्यान और जागरूकता में अभिवृद्धि। कुंडली साधना हमारे ध्यान और जागरूकता में अभिवृद्धि में बड़ी सहायता मिलती है। जागरूकता और ध्यान के कारण हम में एक नया बोध उदय होता है और हमें अपने जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रति अधिक सामर्थ्यवान बनाता है और हम में संकल्प वृद्धि के साथ साथ जीवन को अधिक गतिशीलता बनाने में सहायता करता है। ध्यान की ऊंचाइयाँ और अतीन्द्रिय अनुभव पर आधारित जीवन ही वास्तविक जीवन है। इंद्रिय जीवन कोई जीवन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन ही उसके अनुभव ही उच्च विकास होने जरूरी हैं एक सिद्ध योगी में। 10वां, जीवन के परम लक्ष्यों की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इनकी पूर्ति में कुंडली साधना का अपना एक विशेष महत्व है। कुंडली साधना का योग साधना से घनिष्ठ संबंध होता है तथा योग की सफलता का बहुत कुछ कुंडली साधना पर निर्भर करता है। कुंडली जागरण के बिना एक योगी सच्चे अर्थों में योगी नहीं कहला सकता है। इससे यह प्रकट होता है कि कुंडलिनी जागरण एक ध्यान की नर्सरी क्लास है। हमें कौन सी असमानता पहुँचना है,
सहस्रार चक्र तक पहुँचना। कुंडली जब जागृत हो जाती है तो हम स्वामी के तड़पती है और सहस्रार चक्र में पहुँचने के लिए कोशिश करती है। वस्तुतः कुंडली जागरण प्रभु मिलन का मार्ग है, ध्यान समाधि का मार्ग है, जिस पर चलकर ही हम जीवन के संपूर्ण परिष्कार विकास की गति दे सकते हैं, उसे अधिक समर्थशाली बना सकते हैं। 11 पॉइंट। कुंडलिनी जागरण होने के बाद जो लक्षण प्रकट होते हैं उनमें प्रमुख हैं मूलाधार में स्पंदन, मूलाधार चक्र में स्पंदन होएगा, वाइब्रेशन होगी, शरीर में कपकपी आएगी। ये पहले ये कुंडली जागृत होती है जब सबके अनुभव हैं। शरीर में कपकपी, रोमांच मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा, गहरी श्वास का आना जाना, बिना इच्छा के रोने तथा हंसने की प्रवृत्ति, मुख से अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण, आसन की स्थिरता, बंधों का शव में लगना, बंद लग जाएंगे तो मूल धारा बंद लगेगा, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालन बंद लगेगा आपको। ये कुंडली जागरण की पहचान है। दृष्टि का भूमध्य में केंद्रित होना, हमारे दोनों आंखों की दृष्टि खुली आंखों से यहाँ पर केंद्रित होगी, थर्ड आई पर, वैसे कोई खिंचाव सा महसूस होगा। मन का बाह्य विचारों से शून्य होना, मन के विचार शून्य हो जाएंगे। विभिन्न नादों का स्वर सुनाई देगा, मेरुदंड में स्पंदन तथा अशरीरी भाव, नशा सा महसूस होना, शरीर में हल्कापन तथा दिव्यता का भाव आदि। इन लक्षणों से समझें कि कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। जिस समय बैठते ही आसन स्थिर हो जाए, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद स्वयं अपने आप लग जाए, दृष्टि अपने आप भूमध्य में स्थिर हो जाए, शरीर शून्यवत हो जाए, हल्का महसूस होने लगे, भार रहित हो जाए, अपने आप कुंभक होने लगेंगे, तीनों कुंभक होंगे, मूलबंध, जालंधर बंद और मूलबंध, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद अपने आप लगेंगे। मूलाधार से प्राण का प्रवाह सहस्रार में प्रवाहित होने लगता है। पन्नों जब अपने आप होने लगे तो आप समझ लीजिए कुंडली विकसित क्रियाशील हो गई है, यानी आपको सहस्रार में गर्मी से महसूस होगी। ऊपर चोटी बांधते हैं ना, यहाँ पे गर्मी महसूस होगी। कुंडली अगर जागृत होगी वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ती है। सुषुम्ना नाड़ी वह है जो अंडा पिंडा नाली के बीच में होती है, स्थिर होती है। इसी हमारे कुंडली का राजमार्ग है, इससे कुंडली ऊपर चढ़ती है, सहस्रार पहुँचती है। ये सब्टल माइंड, सब्टल कंसोसियस बोलते हैं सहस्रार चक्र को। यहाँ पे आपका शिव नेत्र होता है, शिव नेत्र, यहाँ पे रुद्र ग्रंथि होती है, यहाँ ब्रह्म ग्रंथि होती है, चोटी बांधते हैं, पीछे होती है विष्णु ग्रंथि, पानेल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। हमने आपको कुंडली जागरण के लाभ उपलब्धियों के बारे में बताया, उनकी जानकारी के बारे में बताया। अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाते हैं। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः, ओम श्री गंगाय नाथाय नमः, ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय कल्की, जय दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। आइए साथ को संजीवनी मंत्र सुनते हैं। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है। तो मैंने किया, वो बाकायदा एगो पे धारण करके 1.25 लाख जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधा तो आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को। तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। एक
मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आंख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। मैंने तो कंठ से जपा था 1.25 लाख, और नाभि से जपा जा रहा है, और सारे लीवर, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। फिर गुरुदेव से कृष्ण की दीक्षा ले ली, तो वो भी उसका भी साक्षात्कार हो गया। इस प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। महर्षि अरविंद ने कहा कि ये दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में, एक ही आदमी में हो जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे, और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। और मैं ध्यान करवाऊंगा आपको। यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है, तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। आप लोग इस देश में नहीं, दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आप रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा है, जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे। आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए।
क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग